तो देखिए यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए को खोजा जा रहा है। वन विभाग की 18 टीमें भेड़िए की तलाश में जुटी हैं। मैसी इलाके में चलाया जा रहा है ऑपरेशन भेड़िया और जिस तरीके से आतंक फैल चुका है, गांव के गांव परेशान है। ऐसे में वन विभाग की 18 टीमें इस भेड़िए को खोजने में, तलाशने में किस तरीके से लगी हुई हैं। आदमखोर हो चुके भेड़िए की तलाश में 18 टीमें ग्राउंड से लगाए आसमान पे नजर रखने के लिए, ऊंचाई से देखने के लिए ड्रोन का सहारा ले रही हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को, जो कि आदमखोर हो चुके हैं, तलाशा जाए। और इसके लिए वन विभाग की 18 टीमें लगातार ऑपरेशन चला रही हैं। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन भेड़िया। तो चुनौतियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ आदमखोर भेड़िया गिरफ्त में नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ अटैक का दायरा वो भी बढ़ रहा है। वन विभाग कह रहा है कि बहराइच में 2 भेड़िए बचे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ गांव वालों का कहना है कि 7 से 8 भेड़िए घूम रहे हैं। और इन सबके बीच वन विभाग का बयान ये भी आया है कि भेड़ियों में बदला लेने की प्रवृत्ति, यानी रिवेंज लेने का एटीट्यूड आ चुका है। सवाल ये है, भेड़िए किस बात का बदला ले रहे हैं? और ये पहली बार नहीं है। गांव के लोगों ने बुधवार रात को भी 2 बार भेड़िया देखा था और वो इसी खेतों में उसके पीछे भागे थे। लेकिन बचे हुए 2 भेड़िए इतने चालाक हैं कि पल भर में आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भेड़िया देखा गया और ग्रामीण उस ओर भागे थे। किसने देखा सबसे पहले भेड़िया यहाँ? चाचा ने देखा। आपने देखा था? जी जी। किस तरफ से था? उत्तर साइड, दक्षिण साइड से, उत्तर साइड से दक्षिण साइड को भगा है। एक था या झुंड था पूरा? जी एक था। जी। तो भेड़िया और सियार में फर्क समझते हैं ना? जी जी। भेड़िया ही था? जी भेड़िया ही था। अच्छा, तो फिर आपने दौड़ाया, कहीं दिखा, नजर आया खेतों? जी जी, खेतों में आया, मकई के खेत में घुस गया। अधेड़ के लाए हैं और मक्के खेत में इसमें घुसा हुआ है। मक्का में तभी तो हम लोग घेरे हैं। भाग लिए थे, बहुत कोई साहब बहुत फास्ट भागता है ना, बहुत तेज दौड़ता है। हम लोग 3 रात से बराबर यही तो कर चारों ओर से घेरने की कोशिश की आप लोगों ने, लेकिन अभी सफलता मिली। वहाँ कल कोने में बिल्कुल पकड़ लिए थे, पैर के बगल से निकला, लगा कि पैरवे लेके चला गया। इधर से शोर आ रहा कोई? ये 3-4 करके आते हैं सर, एक इधर गांव के होता है, एक उधर होता है। बहुत दिक्कत किया हुआ है, हम लोग पूरी रात परेशान रहते हैं। गांव में मैं देख रहा हूँ कि बार बार, मुझे और भी लोगों ने बताया है दीवानपुरा के, कि बार बार रोज भेड़िया देखा जा रहा है। जिस दिन से लड़के को उठाया है उस दिन से डेली पूरी रात परेशान होते हैं हम लोग साहब। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी को आपने देखा। कुछ देर बाद एबीपी न्यूज के एंकर श्रीवर्धन त्रिवेदी भी मौके पर पहुंचे थे। वो गांव वालों से बात कर रहे थे और फिर बिल्कुल वही तस्वीर नजर आई। फिर यहाँ भेड़िया आया, लोग मार रहे हैं, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। कहाँ है? यहाँ पर कहाँ? यहीं से आवाज आई? कहाँ से? यहाँ कहीं से आवाज आई भेड़िए की। सारे गांव वाले एक साथ दौड़ करके, कुछ लोगों ने वहां से आवाज लगाई और वो भेड़िया भागता हुआ यहाँ कहीं आया है। आइए कोशिश करते हैं, अगर भेड़िया दिख जाए तो। ये गांव वाले अपने सुरक्षा के लिए देखिए कहां तक जा रहे हैं। मैंने भी हाथ में अपनी सुरक्षा के लिए लाठी ले रखी है कि पता नहीं भेड़िया कहां आ जाए। भेड़िए की तलाश में गांव वालों के साथ श्रीवर्धन त्रिवेदी भी खेतों के बीच जाते हैं। हाथ में एक लाठी लेकर पूरी भीड़ आदमखोर भेड़िए को तलाश करती है। टॉर्च की रोशनी के जरिए खूनी भेड़िए का सुराग तलाशा जाता है। आइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार और अंदर तक जाकर के देखने। हालांकि डर थोड़ा बहुत तो हम सभी को लग रहा है, क्योंकि इन घने जंगलों में, घनी झाड़ियों में कहीं भी भेड़िया हो सकता है। और इसके बाद बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। जो गांव वाले भेड़िए के पीछे खेत में भाग रहे थे, उनमें से एक के पैर पर पंजा मारकर भेड़िया फिर से भाग जाता है। क्या दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया? है साहब। दिखाई दिया? चला साहब, ये दे पंजा मार दिया। ये देखो, ये दे, ये देखिए, ये अभी हम जिस भेड़िए के पीछे भाग रहे थे, ये देखिए, ये भेड़िए ने इनके गनों पर पंजा मारा। कैसा है? मरियल सा है? अरे बहुत तगड़ा है साहब। तगड़ा है? हाँ, आगे का बार बिल्कुल एकदम इतना है गर्दना उसका। अच्छा, ठीक है। हाँ, बहुत भारी है। हाँ। मैं वहाँ से निकला जैसे। हाँ, मेरे आगे चल रहे थे आप, मैं देखा। सबसे आगे यहाँ था। हाँ। बस मेरे को पंजा नाखून मार दिया, लेकिन मैं उसका पीछा नहीं छोड़ा।
लेकिन देखिए चैलेंजेस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भेड़िया के बारे में कहा जाता है कि वो इंसानों की गंध पहचान लेता है और उसे लंबे वक्त तक याद रखता है। और वो भेड़िया जो आदमखोर हो चुका हो और इंसानों की गंध पहचानने में महारत हासिल हो, सोचिए। दूसरी चीज, भेड़िए झुंड में रहते अपने किसी साथी को अकेला नहीं छोड़ते हैं, यानी इनका एक होना या एक साथ झुंड में होना, इस पर संशय की स्थिति बनी सी रहेगी। और इन सब के बीच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है और गांव वालों की कंडीशन है। वन विभाग और पुलिस की टीमें मिलकर 6 में से 2 भेड़ियों को तलाश रही हैं। और ये 2 भेड़ियों की सबसे ताजा तस्वीर है जो अब तक नजर नहीं आई थी। इनमें से एक भेड़िया आगे जा रहा है जबकि दूसरा पीछे है। आगे वाला भेड़िया बड़ा है और पीछे वाला छोटा। वन विभाग के मुताबिक झुंड का सरदार अब तक पकड़ा नहीं गया है और गांव वाले भेड़िए का जो साइज बता रहे हैं उसके मुताबिक तस्वीर में दिख रहा आगे वाला भेड़िया ही सबसे खतरनाक है। वो भूरा भूरा है, इतना ऊंचा है, लंबा है, 2-3 हाथ का। कैसा है? मरियल सा है? अरे बहुत तगड़ा है साहब। तगड़ा है? हाँ, आगे का बार बिल्कुल एकदम इतना है गर्दना उसका। तो क्या आपको भेड़िया नजर आया था? हाँ। कैसा था? उसका कुत्ते से बड़ा होता है बहुत ज्यादा वो। लगभग करियाओं पर ऊंचा है, करियाओं पर ऊंचा। काफी ऊंचा है, काफी बड़ा। और मुंह उसका कम से कम 1 बीच से भी लंबा है। गांव वालों ने भेड़िए की कदकाठी पर जो बयान दिया वो बेहद अहम है। अहम क्यों है, इसके लिए अगली तस्वीर देखिए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो भेड़िया है जिसे गुरुवार सुबह वन विभाग की टीम ने पकड़ा था। इस भेड़िए की कदकाठी उस भेड़िए से बिल्कुल मेल नहीं खाती जिसका जिक्र गांव वाले कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये भेड़िया झुंड का बच्चा है। दरअसल एक झुंड में भेड़ियों का एक ही परिवार होता है। झुंड का नेतृत्व माता पिता करते हैं। कई बार झुंड में 2 पीढ़ियों के बच्चे होते हैं। अगर झुंड के किसी साथी पर कोई जानवर हमला कर दे तो ये मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और भेड़ियों के बदला लेने वाली इसी थ्योरी पर वन विभाग के अधिकारी ने मुहर लगाई है। ये भी होता है क्या भेड़ियों में कि वो बदला भी लेते हैं? अगर आपने उनके बच्चों को ही मार दिया या उनका घर नष्ट कर दिया या उनके साथियों को पकड़ लिया तो फिर आकर के वो अटैक करते हैं, ऐसी बात भी कही जा रही। मेरी वन के अधिकारियों से ही बात हुई। देखिए, हम भी ये मानते हैं क्योंकि जब भी हमने पकड़ा इसके पहले, अभी तो जो मैंने कल पकड़ा, कल के बाद कोई घटना नहीं हुई, इसके कारण भी मैं बताता हूँ। पहले जितने भी मैंने पकड़े, पकड़ने के बाद घायल होने की घटनाएं बढ़ गई अचानक, तो इससे तो हम मान सकते हैं कि बदला लेने की भावना इनके अंदर रहती है। हम कह सकते हैं कि अब कम रह गए हैं, अब बदला लेने की क्षमता उनके अंदर नहीं रह गई। भाई, बदला लेने के लिए भी उनके पास यूनिटी, संख्या होनी चाहिए। अब बदला लेने लायक नहीं रह गए, वो कहीं छुप के बैठे हैं। सवाल ये है कि क्या भेड़िया बदला लेने के लिए आदमखोर बन गया है? क्या बदला लेने की भावना से ही भेड़ियों का झुंड बहराइच के गांव में घूम रहा है? आखिर वन विभाग ने भेड़िए की बदले वाली ये कहानी क्यों सुनाई? 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं तो क्या 2 भेड़िए और घातक हमला करने वाले हैं? कितनी बार यहाँ इस गांव में कितनी बार आ चुका है? कल आया है कम से कम 3 बार। हम लोगों ने स्वयं देखा कि हाँ जा रहा है नहर पे। हमारे घर पे आया था सर, हमने उसकी तस्वीर भी ली है। फिर आपने उसके पंजों के लिए फुटप्रिंट की? भेड़िया यहाँ कल भी आया है? जी, आज भी आया है? कल भी रात 9:30 बजे आया था सर। ऐसा क्यों है कि भेड़िए 1-2 गाँव में ही बार बार चक्कर लगा रहे हैं? क्या बदला लेने की भावना से ही भेड़िया बार बार गाँव के चक्कर काट रहा है? बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने इसी महीने की 3 अगस्त को एक मादा भेड़िए को पकड़ा था, लेकिन वन प्रभाग तक लाते लाते उसकी मौत हो गई थी और इसी के बाद से भेड़ियों के हमले तेज हो गए हैं। 18 अगस्त को एक और मादा भेड़िया पकड़ में आई। इसी वजह से भेड़िए के झुंड के किसी बच्चे की मौत हुई हो और उसके बाद वो बदले की भावना से ऐसे हमले कर रहा है। तो वो एक ही झुंड में, एक ही साथ में, एक पैक में घूमते रहते थे, जिसमें से 3 जो है वो पकड़ लिए गए थे, जो और एक इनफैक्ट 4 टोटल हो गए हुए हैं। तो उसमें पहले भी जो वीडियोस हैं जो सरफेस भी हुई है, इंटरनेट पे भी बहुत सारे वीडियोस और न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आई है, उसमें वो लगातार जाते हुए दिखे हैं और धीरे धीरे करके जो कुनबा है ये छोटा होता जा रहा है। लेकिन अब हर बीतता दिन बहराइच के लिए बेहद भारी साबित होने लगा है। पूरी मशीनरी लगी हुई है। रात में पुलिस की टीम गश्त कर रही है।
बहराइच के गांव से आई ये ताजा तस्वीर देखिए। भेड़िए जब मकई और गन्ने के खेतों के बीच चले जाते हैं तो जल्द पकड़ में नहीं आते, और बहराइच के जिस इलाके में भेड़िए घूम रहे हैं वो इलाका करीब करीब ऐसा ही है। थर्मल ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। 20 टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के लिए जाल और ऐसे पिंजरे लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ताजा अपडेट ये है कि गांव वालों को तो बार बार भेड़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन ने जो ड्रोन कैमरे लगाए हैं उनमें गुरुवार के बाद से एक बार भी भेड़िया कैद नहीं हुआ। अभी तक हमें जैकल्स खूब दिखे हैं, लेकिन वुल्फ्स इसमें कोई भी नहीं अभी तक आया है, और लगातार हमारा प्रयास जारी है। तो हमने प्रिवेंशन के लिए भी कल खूब इधर पे गाड़ियाँ चली है, पटाखे क्रैकर्स खूब बर्स्ट हुए हैं, जिससे हो सकता है उसके फॉलोआउट की वजह से अभी इस लोकेशन में नहीं दिख रहा है, बट अभी जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है अभी, और उसको लगातार चेक किया जा रहा है। ड्रोन्स आर कंसिस्टेंटली इन द एयर।